इसलिए कब करने लगे कि आप खुद कपल नहीं हो या फिर हाँ हाँ ये रीजन है। आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ आप लड़कों की प्रॉब्लम बताना। हाँ, मम्मी को अगर गलत बोल दिया तो भी दिक्कत है और बीवी को भी गलत बोल दिया तो और दिक्कत है। फ्यूचर खतरे में है। यस ज्यादा फनी होगा वो दुखी भी होगा बहुत। जैसे इसमें आपने हाउ यू लर्न योरसेल्फ फर्स्ट। एकदम सुसाइड की कंडीशन में जाओ तब थेरेपी जाओगे, एकदम एक्सट्रीम नहीं आ जाता ना तब तक लोग थेरेपी नहीं जाते। हाँ। राइट थेरेपिस्ट विल मेक यू क्वेश्चन हु यू आर। थेरेपिस्ट ऑलवेज हैव अ थेरेपिस्ट। एक ग्रुप में सबसे ज्यादा जो फनीएस्ट इंसान होता है ना वो है, उसका देखना आप, उसमें उसका भी एक अलग ड्रामा होगा अपना। So hi and welcome back to TWF podcast. So we all talk about money, right? Money, happiness, fame, social media and everything. But we still hesitate to talk about the mental health, anxiety and depression. So today we have Ishani here who will be making us understand what are the common issues and the problems that a person face who is suffering from the mental illness or any kind of anxiety issue. So how are you, Ishani, first? I'm very excited. Okay, so I am too because I have certain question from you that which gonna help the all the people who are looking at us as a viewers, as an audience. So we both are excited. Okay, so my very first question comes to my mind that कि how you started to think about कि mental health क्या होता है, मतलब आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोचे कि what is going on inside us, right? So how you think that आपने कैसे इस पर इंटरेस्ट डेवलप किया and what was your journey especially? So I was in corporate for 3 years, and you know how 9 to 5 gets. I was working in a startup, and it was so hectic. Every day I would feel कि मेरी एक soul निकल रही है because I would not enjoy my work. Okay. I would feel lonely. I would feel very, very sad. And I was in a bad relationship at that time also. So that was also added. And I never knew what was therapy. I never knew what was, mental health. ये सब बातें लगती थी मुझे हाँ कहने वाली कि होता है तो भी होता है पता नहीं. हाँ. But anyways, I was counseling students in my company, and I got to know यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ बात करने में, right? And I got to know कि किस तरीके से हम लोग हर एक चीज अपनी लाइफ में इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं ना. कोई भी स्ट्रगल हो रही है, किसी ने कुछ भी बोल दिया, ऑफिस में बॉस से डांट पिट गई, पाइस ने कुछ बोल दिया, एंड वी टेक इट सो इंटरनली, बहुत पर्सनली ले लेते हैं हम हर चीज. सो आई गॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, एंड आई वाज लाइक यार हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की, बिकॉज आई वाज आल्सो द वन हु वाज सफरिंग फ्रॉम दिस. 2 years I was in depression. Okay. When I was in 11th 12th. So that also kind of added कि यार I think बाहर देखने से पहले हमें अंदर देखना चाहिए. तो yeah, I think it started from self. I worked on myself first, and now I have started my own practice as a therapist. Okay, so how long you are going, how long it's been that you are doing as a counselor? Counselor I was for 3 years. By therapy I've started like a year only. Okay. Yeah. So are you enjoying in this? This is the best thing I've ever done. Okay. Because when I see people in my first session, they are so sad and they are like कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत डिप्रेसिव सिम्टम्स या बहुत एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा, या समझ नहीं आ रहा, बहुत ट्रॉमा मिला है चाइल्डहुड से. एंड इन दैट फर्स्ट सेशन से लेके जो 10th सेशन की वो जो जर्नी होती है ना, दैट्स द बेस्ट. लाइक it gives me a lot of fulfillment in my life which I never had. ओके, सो लाइक जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारी उसमें जर्नीज होते हैं या फिर सेशंस होते हैं, आई गेस, और इट्स अ 10th सेशन प्रोसेस, राइट? 1st to 10 you said. So It can happen like depend को किन लोगों को like 1 साल लग जाता है. ओके. तो 10 सेशंस. हाँ, तो जैसे इसमें आपने हाउ यू लर्न योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब आपने ट्रेनिंग ली, यू सेटेड समथिंग काउंसलिंग, तो आपने कैसे वो स्टार्ट किया? किसी के थ्रू? मैंने माइंड पेयर से कम्युनिटी है तो मैंने वहाँ से सीखा काफी सारी चीजें. I learned CBT, DBT,
जो भी डिप्रेशन और एंजाइटी रिलेटेड थेरेपीज होती हैं वो सब सीखी मैंने। देन इनर चाइल्ड वर्क हो गया हमारा, जब हम छोटे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें जिस तरीके से भी हमारा चाइल्डहुड डेवलप होता है, वी हैव दैट सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशनिंग। सो थेरेपी में हम यही करते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं, जो भी आप पर्सन बन चुके हो ना आप, मीन लाइक फॉर एन एग्जाम्पल एक घड़ा बनता है क्ले से, तो हम पहले पहले उसे एक शेप देते हैं, तो वो हमारे मॉम डैड ने ऑलरेडी एक शेप दे दिया। थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि उसे सही जगह पे नॉक करे, उसे सही जगह पे तोड़े, मतलब उसे सही जगह पे क्वेश्चन करे। राइट थेरेपिस्ट विल मेक यू क्वेश्चन हु यू आर, व्हाट यू स्टैंड फॉर। एंड अगर थेरेपी में सब कुछ बहुत सुंदर और प्यारा प्यारा चल रहा होता है, मतलब थेरेपी अच्छी नहीं चल रही है। अच्छा, हाँ, इट शुड नॉट बी हंकी डोरी, इट शुड बी क्वेश्चनिंग योर ओन सेल्फ, जिससे हमें सेल्फ अवेयरनेस आती है। सो या okay. So for you personally, what is mental health? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, ability to know yourself, know your flaws, and ability to see yourself in such a way that makes you stay a little stable even when you are in danger, even when you are in calamity, even when you do not feel safe. You should have resources and tools that helps you every day. चाहे वो एक बहुत ही बेकार ब्रेकअप हुआ हो, या चाहे बॉस ने कुछ बहुत ही बुरा सा बोल दिया हो, या सेल्फ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रही हो, थेरेपी हेल्प्स यू बिकॉज इट गिव्स यू टूल्स। तो जिनके पास वो टूल्स है ना हेल्प करने के लिए अपने आप को, आई थिंक दैट इज गुड मेंटल हेल्थ फॉर मी। Okay, and what is that tool that we are talking about? So for different people it is different. Okay. I'll give you my example. So I had this problem of like मैं अपने बारे में नहीं सोचती थी बिल्कुल। I used to think about someone else. So वो किसी ने देखा नहीं, but my therapist, and yes I also do take therapy, therapist always have a therapist. So मेरे therapist ने बोला यार कि उन्होंने वो चीज पॉइंट आउट कर दी जो मैं अपने आप में नहीं कर सकती। तो अ पर्सन, आपका क्वेश्चन क्या था? मतलब क्वेश्चन यही था कि जैसे वो टूल्स क्या हैं, जैसे तो टूल्स ये जैसे मेरे लिए सेल्फ एस्टीम बिल्डअप करना था। टूल्स किसी के लिए ये हो सकते हैं कि जब भी वो बहुत डिस्ट्रेस्ड हो, या किसी के मॉम डैड बहुत ज्यादा लड़ाई करते हो, या फिजिकल वायलेंस चल रही हो, तो व्हाट इज हेल्पिंग देम टू स्टे calm, even in danger situation, what is making them feel safe, and that safety only comes when you have necessary tools, and that is so personal कि वो थेरेपी में डेवलप होते हैं धीरे धीरे धीरे। okay. So जैसे आज के टाइम में भी लोगों के अंदर एक स्टिग्मा है कि थेरेपी इज समथिंग नॉट टू टेक, मतलब क्या दिक्कत क्या है, घर में कैसी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, जो तुम्हें थेरेपी की जरूरत है ना। आज के टाइम में भी स्टिग्मा है, क्योंकि हम लोग आज भी ये कहते हैं कि वी आर लाइक टू मच ओपन, बट एक्चुअली वी आर नॉट। अगर मैं अपनी फैमिली की भी बात करूँ, तो अगर मैं अपनी मम्मी को बोल दूँ कि मुझे थेरेपी चाहिए, तो नहीं, मेरी मम्मी कही नहीं, मेरी मम्मी तो वही चाटा मार देगी मुझे। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हाँ लोगों को नहीं पता है, क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट थेरेपी, दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ दैट वी शुड मेंटेन। कि फिजिकली लुक करना, इट्स नॉट अबाउट कि हम बहुत हैप्पी हैं, ये सब चीजें। तो वो चीज को कैसे आप हैंडल करते हो? यार इसमें दो पर्सपेक्टिव है। अब जो मिलेनियल जनरेशन है वो तो ये सोचती है कि थेरेपी बस पागल लोग लेते हैं। हाँ, अभी इट इज स्टिल इम्प्रूविंग। बूमर्स के टाइम या मिलेनियल के टाइम इतना था, ये एकदम ही बहुत ही ब्रोकन हो जाना पड़ता थेरेपी जाने के लिए, नहीं तो आप एकदम सुसाइड की कंडीशन में जाओ तब थेरेपी जाओगे, नहीं तो किसी के घर में डिवोर्स हो रहा होगा तब थेरेपी जाओगे, या मैरिज काउंसलिंग जाओगे। जब तक एकदम एक्सट्रीम नहीं आ जाता ना, तब तक लोग थेरेपी नहीं जाते। हाँ, क्योंकि थेरेपी बस पागल लोग जाते हैं, राइट। बट जेंजी से ये आ गया कि नहीं, थेरेपी इज अ हैबिट। जिम जाते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, वेट लूज या वेट गेन करते हैं, जैसे ये एक हैबिट है ना। जेंजी they understand the importance. they have the ability to understand कि therapy is like a normal mental health के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जेंजी
people say that, Hmm. I give a best example. जैसे जिम हम बॉडी के लिए जाते हैं ना, थेरेपी हम माइंड के लिए जाते हैं. अब 50 साल के हो जाएंगे हम, या फिर मसल्स हमारी एकदम लूज हो जाएंगी, जब हमारे पास एकदम स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, क्या तब हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं? पहले से देना पड़ता है. तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट, बट दे टेक थेरेपी इज लाइक एकदम एंड स्पॉट. यू रियली नीड टू बी सो ब्रोकन दैट यू हैव टू गो टू थेरेपी. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज रियली नॉट लाइक. Okay. So they should take therapy on a very beginning stage. So that they should. It should be like a habit. अच्छे खाना खाते हैं हम लोग, रोज खाते हैं ना, ताकि हमें जैसे पिज्जा बर्गर्स हम रोज नहीं खाते क्योंकि हम तो जाएंगे, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो दैट्स अ एवरीडे एफर्ट. पीपल हु गो टू वॉक इन मॉर्निंग, आंटियाज दिखती हैं ऐसे वॉकिंग करते करते, रोज जाती है ना, ताकि उनके घुटने ठीक रहे. हाँ. तो थेरेपी भी रोज आनी चाहिए. अंडरस्टूड. ओके, सो जैसे कि हमने बात करी कॉर्पोरेट के बारे में, राइट? तो कॉर्पोरेट जैसे आप बहुत ज्यादा उसमें डिस्टर्ब हो गए थे कह सकते हैं, प्लस यू वर ऑल्सो डीलिंग विथ योर रिलेशनशिप दैट यू मेंशन्ड, राइट? सो कॉर्पोरेट में आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है. 9 to 5 हो, 9 to 6 हो, जो भी टाइम ले लो आप, उस टाइम ड्यूरेशन में दे रिएक्ट हैप्पी इन दी कॉर्पोरेट, बट व्हेन दे कम्स होम सो दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड. सिर्फ सोना चाहते हैं, खाना वाना नहीं खाना, वो छोड़ देते हैं, वो सिर्फ सोना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा रिलैक्सेशन हो. तो वो वाला एक एक्सपेक्ट है जो आज के टाइम में काफी ज्यादा हो रहा है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, एंजाइटी, सैडनेस. इवन सम ऑफ द कंपनीज दे हैव देयर मेंटल हेल्थ कैंपेन और समथिंग, बट फ्यू ऑफ देम नॉट, राइट? तो उनके एम्प्लॉय ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज आज के टाइम में मुझे लगता है लोग आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट दे आर गिविंग टू अस. एग्जैक्टली. अब पहले के टाइम पे लाइफ वॉज वेरी स्लो, राइट? फोन्स नहीं थे, कॉर्पोरेट्स पे इतने नहीं थे, लाइफ वाज स्लो, थेरेपी की इतनी नीड भी नहीं थी, राइट? बट अभी सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन ना स्टार्टअप जैसे लोगों के लिए. पीपल हु आर वर्किंग इन स्टार्टअप, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, एवरी डे सुबह उठेंगे, ऑफिस का लंच पैक करेंगे, ट्रैवल करेंगे 2 घंटा मेट्रो से या कैब से या ट्रेन से, धक्के खा रहे हैं, राइट? ऑफिस में डांट पिट रही है, आ रहे हैं, फिर वाइफ से कुछ लोग डरते हैं, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. वो एवरीडे क्या हो रहा है भाई? हम अपने आप को बस दे रहे हैं. हाँ. सुबह उठ के बच्चों को दे रहे हैं, बॉस की सुन रहे हैं. एवरी टाइम वी आर गिविंग एनर्जी आउटसाइड. हमारे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा. यू रियली थिंक कि 5 मिनट ऐसे आंखें बंद करके मेडिटेशन करने से सब ठीक हो जाता है? नहीं होता. नहीं. It doesn't work. And people say that मैं तो जिम जाता हूँ, मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है. हाँ. Right? That's the most I have heard. So people have their tools because 9 to 5 में बहुत जरूरी है अपने आप को एक सेंस ऑफ काम फील करना. अब वो किसी के लिए 2 कप छोटी सी चाय भी हो सकती है, राइट? चाय पी लिए अच्छा लग रहा है, but still every day it is not enough. We have not built up enough resources for ourselves कि 9 to 5 में हमारी जो लग रही है लाइफ में, हमारे पास कुछ है ही नहीं रिसोर्सेस अपने आप से डील करने के लिए, राइट? तो थेरेपी स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, और जो एकदम बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, बिकॉज देयर आर कंपनीज हु आर एफिलिएटेड टू बिग बिग ब्रांड्स जो मेंटल हेल्थ के लिए ये करते हैं, हाँ. राइट? तो उनकी लाइफ सिर्फ भी सॉर्टेड है. बड़ी कंपनी में है और एक प्रॉपर रूटीन होता है, महीने के 1-2 थेरेपी सेशंस भी मिलते हैं, इट्स गुड. बट जो मेन क्रक्स है ना, वो वाला है जो मिडिल क्लास वाला है ना, जो हर दिन पिसा रहा है, राइट? वहां तो कोई थेरेपी का टी तक नहीं पूछ रहा है. हाँ. Okay. And from your point of view, what is like good mental health? What everyone can develop some habits. I think as a therapist, I would say, start observing your own thoughts. Start from there. Start observing your own thoughts. Journal कर लिया, right? क्योंकि everyday जैसे ट्रेन का ट्रैक है ना, तो बस दिन ऐसे गुजरता है जैसे ट्रेन गुजर रही है, हाँ, वो तो है. राइट? ऐसे नहीं होता है. हाँ. तो वैसे पता ही नहीं चल रहा कब 2024 से 25 आ गया. Exactly. And time ऐसे like flying very high. exactly. And someone was saying यार मतलब पहले ना दिन बहुत बड़े लगते थे, हाँ. बड़े लगते हैं.
अब टाइम ही नहीं दिखता ना एक्चुअली, किसी के साथ स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता। आप बस ऑफिस में जा रहे हो, सुबह उठ ही रहे हो आप 7 साढ़े 7 बजे, जिम गए तो चले गए, नहीं तो 9 बजे तक ऑफिस पहुंचो, फिर 9 से 5 वहीं बैठो, फिर 5 बजे आओ, फिर सो जाओ थोड़ी देर में। टाइम का थोड़ा सा वो है वो चीजें। तो जैसे कि आजकल जैसे हम जो यंगस्टर लोग हैं, अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए हम एक एआई पे डिपेंड है, जैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो उससे टिप्स ले रहा है, या फिर उसको अपनी दिल की बात बतानी है तो वो भी चैट जीपीटी पे ही बता रहा है। तो हाउ टू डील विद दैट लोनलीनेस? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लोग ना चैट जीपीटी को आजकल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि चैट जीपीटी एक सेल्फ वैलिडेशन दे रहा है। जो हमें सही लगता है वो वैसा ही आंसर देगा आपको। तो ऐसे लोग उसे थेरेपिस्ट भी यूज कर रहे हैं, सब बता रहे हैं अपना। बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो सिर्फ वही वैलिडेट करेगा जो आप हो। तो आजकल आप देखोगे कि हर कोई खुद से ही वैलिडेटेड है बहुत ज्यादा। जो मैं सोच रहा हूँ वो एकदम ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लाइफ जीता हूँ, दैट इज करेक्ट, राइट? बिकॉज चैट जीपीटी इज नॉट क्वेश्चनिंग यू, थेरेपिस्ट कैन क्वेश्चन यू। हाँ, चैट जीपीटी क्वेश्चन नहीं करेगा, चैट जीपीटी से सेल्फ वैलिडेट करेगा, यू आर राइट, योर इमोशंस आर वैलिड। एंड थेरेपिस्ट ऑल्सो वैलिडेट अ लॉट ऑफ इमोशंस इन सेशंस। इट इज important to validate, but what to validate, how much to validate, वो नहीं चैट जीपीटी करता। चैट जीपीटी बस हाँ में हाँ मिलाएगा, वो ऐसा फील कराएगा दैट यू आर द बेस्ट पर्सन देयर। बट थेरेपी इज समथिंग वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। Yes, because I think human touch ही नहीं होगा चैट जीपीटी के थ्रू, we can't expect human touch. या इट विल ऑलवेज, तो वो सेल्फ नार्सिसिस्ट वाली फीलिंग आ जाएगी, यार मैं तो एकदम ठीक हूँ, राइट? तो आप सोचो कि अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही है और दो लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी दोनों को ही बता रहा है दैट यू आर राइट, Hmm. राइट? एंड ही इज नॉट हेल्पिंग यू आउट की टू लुक विद इन योर सेल्फ। And who is right, who is wrong, nobody knows. No, in a therapy also we don't say this is right and this is wrong, but therapy always questions yourself. क्वेश्चन करेंगे, एक जो अच्छा थेरेपिस्ट होता है वो हमेशा क्वेश्चन करेगा आपको कि क्यों, कैसे, हाउ। ये चीज आपको कहाँ से पता लगी? वी ट्राई टू गो इन टू द चाइल्डहुड, Hmm. किस तरीके से उस इंसान की पर्सनालिटी बन गई क्योंकि उसके मॉम या डैड ऐसे थे, क्यों वो ऐसा है इस समय, Hmm. और क्या उसे वो चीज बनाती है, व्हाट इज मेकिंग हिम द पर्सन ही इज राइट नाउ। जैसे हम लोग हैं कि हमारा चाइल्डहुडनेस जो अपब्रिंगिंग हुई है हमारी, वो हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा जो हम आज बने हैं? लाइक ये कहाँ रिलेट करता है? जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हो गई और हम जो आज हैं, तो मतलब लाइक एज ए थेरेपिस्ट यू थिंक दैट चाइल्डहुड में जो अपब्रिंगिंग है वो मैटर करती है? ऑफ कोर्स चाइल्डहुड में जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, दैट बिकम्स नॉर्मल टू यू, राइट? तो अगर कोई बहुत ही एग्रेसिव एनवायरनमेंट में रहा है जहाँ पे पापा या मम्मा बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं और बहुत ज्यादा अनसेफ फील करा रहे हैं बच्चों को, राइट? तो वो बच्चे एकदम सिकुड़ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू बॉदर देयर पेरेंट्स। नो, ऑलरेडी इतना क्योस है, ऑलरेडी इतना परेशानी है एनवायरनमेंट में, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो तो शांत हो जाएगा। बट आप जो देखोगे एकदम जो सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चे हैं या एकदम बहुत अच्छे हैं, तो उनका नॉर्मल होता है चाइल्डहुड। या फिर आप देखोगे जो बहुत एक्सट्रीम फनी है, एक्सट्रीम, जो एक ग्रुप में सबसे ज्यादा जो फनीएस्ट इंसान होता है ना, वो है, उसका देखना आप, उसमें उसका भी एक अलग ट्रॉमा होगा अपना, बिकॉज ह्यूमर इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्ट करता है हमें। जो सबसे ज्यादा फनी होगा वो दुखी भी होगा बहुत, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग दैट डेवलप्स, जो भी हम, जैसे भी हम बड़े हुए हैं, एक पर्सनालिटी हमारी बन चुकी है, कोई बहुत फनी है, कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, कोई शाय है, कोई कुछ है, एवरीथिंग हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवर सेट्स। जो भी बचपन में हुआ है उसका एक्सट्रीम ही हो रहा होगा बड़े होके। सो यस, चाइल्डहुड। बट लोग कहते हैं ना अपोजिट भी होते हैं, लाइक बचपन में अगर वो बच्चा अगर हमारा शाय है तो बड़े होके बहुत ज्यादा ही वो मतलब एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। ऐसा अब मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो मतलब रहता है दैट। हाँ, लोग कहते हैं ऐसे कि हाँ यार ये तो बचपन में मेरी कोई शरारत ही नहीं करता था, अब पूरी शरारतें ही करता है।
तो वो चीज है। ओके, सो ऐसा आपके साथ हुआ होगा एज अ थेरेपिस्ट, लोग आए होंगे आपके पास रोते हुए अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, तो डू यू फील दैट टाइम इट्स नेगेटिविटी इनसाइड यू और समथिंग दैट यू हैव टू हेल्प पॉजिटिव? मतलब पॉजिटिव तो आई डोंट थिंक सो, बट वो एक होता है ना कि क्या रिएक्ट मैं करूं, कैसे उनको संभालूं, तो वो कैसे आप डील करते हो? I feel I'm a very empathetic person. That's why this profession is only for people who are very empathetic. So I don't feel negativity. I just feel warmth कि just let the person be. Because usually क्या होता है, जो थेरेपी का फर्स्ट सेशन होता है ना, उसमें लोग 45 मिनट्स तक अपना भड़ास निकालते हैं या रोते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट सेशन 45 मिनट्स पूरा एक्सप्रेस, क्योंकि बोलने का तो मौका ही नहीं दिया ना किसी ने। अगर कोई इंसान मेरे पास आके रो रहा है, do whatever you want to. This is the most safest place ever. No one is judging you. No one is saying this is right or this is wrong. No one is saying कि ये रिएक्शन एकदम सही है और ये रिएक्शन तो एकदम ही बेकार है, क्यों? No. थेरेपी में लाइक आई रियली लाइक अगर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, रो रहा है, गुस्सा हो रहा है, अमेजिंग, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस। खुल जाओ यहाँ पे, पूरे खुल जाओ। तो मुझे तो वार्मथ फील होता है, आई फील वेरी एम्पैथेटिक एंड आई वांट टू जस्ट हेल्प देम एंड हील देम। या और अगर मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, क्योंकि कुछ कुछ सेशंस बहुत हैवी जाते हैं, हाँ, कि हमने बहुत एक्सट्रीम चीजों के बारे में बात करी है, कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है बातों में, कुछ बहुत एक्सट्रीम चीजें जो होती है ना वो आ जाती है, तो इवन थेरेपिस्ट ऑल्सो फील्स हैवी। तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन नहीं लेती हूँ, मैं थोड़ा टाइम बाद लेती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो नीड माई ओन पीस। इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, राइट? तो वहां पे वो इंसान एकदम खुल के एकदम फट रहा है कि यार ये है, ये है, ये है, ये है, आई एम देयर फॉर यू। आफ्टर द सेशन आई टेक माई ओन टाइम, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, I do my own mental health. I take my own time, grounding कर लेती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करती हूँ, मतलब जिस आफ्टर द सेशन भी बहुत सारी इंसाइट्स आती है। जैसे क्लाइंट ने ये बोला है तो शायद इसका मतलब ये होगा, जो शायद थेरेपी सेशन में नहीं पता लगा मुझे, बिकॉज आई वाज सो इन इट विद द क्लाइंट। बट आफ्टर थेरेपी सेशन मुझे लगा यार इसने ये बोला था, शायद ये मतलब होगा इसका। तो वो आफ्टर द सेशन वाले भी वो एक अलग experience है। मतलब पहली गलती कर देते हैं तब भी हमें रियलाइज बाद में होता है ना कि ओ यार ये तो मिस्टेक हो गई। हाँ, मिस्टेक भी ऑल्सो कि जब इंसान एक एक्सप्रेस कर रहा होता है ना आपको, तो वो बहुत सारी वो बोल के भी करेगा, पर डबल ट्रिपल मीनिंग भी होते हैं उसके, ये मतलब होगा या कुछ और मतलब होगा, वो सेशन के बाद फील होता है कि शायद क्लाइंट ये कहना चाह रहा था, उसने ये कहा। ऐसे हाँ। तो जैसे अभी हमने बात करी थी कि जैसे अभी मैंने बात करी कि लोग आपके पास होते हैं, तो डिड यू एवर फील दैट इमोशनल ब्रेकडाउन एंड हाउ यू हील दैट पॉइंट? एवरीवन डज इमोशनल ब्रेकडाउन। आई तो क्राई हर 2-3 दिन में मैं रोती हूँ, बिकॉज बहुत जरूरी होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो दिस इज ऑल्सो मिसकंसेप्शन, ओ यू आर अ थेरेपिस्ट, तुम तो कुछ भी फील नहीं करते होगी, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, बट ऐसा नहीं होता। स्ट्रांग होना ही वही होता है जो आप एक्सप्रेस करो। आई क्राई, आई गेट एंग्री, सैड, लोनली, एवरीथिंग, बट here comes therapy also, कि how to deal with those things. I have my own tools, I have my own self regulation, मेरे पास exercise है अपनी, मेरे पास मुझे पता है कि what are my flaws, कहाँ पे मेरा strong point है, किस तरीके से मुझे अपने आप को हैंडल करना है, इवन दो सिचुएशंस बहुत बेकार है। तो मेरी थेरेपिस्ट ने भी मुझे बहुत हेल्प करी है। सो इट इज अ लॉन्ग जर्नी, बट इट्स गुड। ओके, सो आर यू एंजॉयिंग इन दिस योर जर्नी, लाइक व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग? मतलब जैसे आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो वो आपको अगर नॉर्मली एक बात शेयर कर रहे होंगे, एज अ थेरेपिस्ट आपने उसको किसी और वे में जज कर लिया है, तो इट्स हैपेंड विद यू? I'll tell you the funniest thing that has happened with every therapist. Right? People will say, "Just look at me. Do you think I need therapy? Do you think I need therapy? How can I know that you need therapy? I don't know you enough.
या तो पीपल थिंक दैट साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट है तो हर एक चीज में जजमेंट हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है, राइट? ऑफ कोर्स कुछ चीजें पता लगेंगी तो मैं कुछ डिडक्ट कर सकती हूँ, बट मैं डिडक्ट नहीं करूंगी आपसे कि आपने ये बोला है तो ये तीसरा मतलब होगा. नो, आई एम हियर टू हैव अ सेफ प्लेस. तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी बात करो, लेट्स स्टॉप दिस थिंग आउट. बात करते हैं इसके बारे में. स्पेशली लड़के तो और भी बात नहीं करते, वो अपने अंदर इतना रख लेते हैं सिग्मा सिग्मा बोल के कि यू नो दे जस्ट वांट टू बी स्ट्रांग, दे डोंट वांट टू बी वीक. एंड दिस थिंग कि जो रोता है वो वीक है. अभी भी बहुत सारी चीजें हैं. मीम नहीं चलता है पोकी पोकी. इट्स नॉट बीइंग पोकी, एक्सप्रेसिव भाई. एक्सप्रेस करो, दैट इज ओके. सो एज अ थेरेपिस्ट, जैसे आप थेरेपिस्ट हो, लेकिन हमारे घर में हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सभी थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ज्ञान हमें हर एक मोमेंट पे, हर एक समय पे देते रहते हैं. तो एज अ थेरेपिस्ट आप क्या ऐड ऑन करोगे उनके ज्ञान में, या फिर जो हमें वो नहीं बता पा रहे वो आप बताओगे? तुम्हारे दादा दादी को कहाँ से पता लग रहा है वो ज्ञान में? उन्होंने तो अपनी जीवन जी होगी, तो उन्होंने अपने ज्ञान, एक्सपीरियंस से ही आता है मुझे लगता है ये सब चीजें भी. तो पॉइंट क्या होता है ना, एक्सपीरियंस बहुत पर्सनल होता है, राइट? आपको रियली लगता है कि जो दादा दादी की पर्सनालिटी है, एक को जनरेशन है, या फिर जो चाचा चाची जो में दे रहे हैं, ठीक है, आई रियली रिस्पेक्ट कि एक एक्सपीरियंस से एडवाइस आ रही है, वो उसकी इम्पोर्टेंस एक अपनी जगह पे है, बिकॉज वो भी नेसेसरी होती है हमारी लाइफ में. कोई ना कोई चाहिए होता है जिसे और चीजें भी पता हो और जो हमें नहीं पता हो, तो गाइडेंस मिल जाता है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड थेरेपी, राइट? कोई बेस्ट फ्रेंड हमें एडवाइस दे रहा होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज वो गाइड कर रहा है. गाइडेंस और थेरेपी में बहुत डिफरेंस है. सो वो एडवाइस देना, अगर कोई थेरेपिस्ट आपको एडवाइस दे रहा है ना, रेड फ्लैग है. अच्छा. हाँ, थेरेपी में एडवाइस नहीं देता है. थेरेपी में क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे. अच्छा, थेरेपी में आपको समझते हैं कि आप कैसे हो. चाचा चाची या दादा दादी, उन लोगों की एक पर्सनालिटी है, वो बन चुकी है, एक्सपीरियंस है जो कि अच्छा है, गाइडेंस ग्रेट, बट यू हैव टू टेक योर डिसीजन योर सेल्फ. गाइडेंस हम किसी और से ले सकते हैं, राइट? बट लाइफ तो हमारी है. तुम्हें पता है सप्रेशन सबसे ज्यादा वुमेन सप्रेशन करती है इमोशंस का. सेल्फ जो भी हमारे इमोशंस हमें फील होते हैं, और जब हम वो इमोशंस हम फील करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी बंद करती है, यही दादा दादी और चाचा चाची यही जो मना करते रहते हैं ना, एडवाइस देते रहते हैं, तो क्या होता है, इससे इमोशनल सप्रेशन हो जाता है. आप देखोगे वुमेन में सबसे ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं. बहुत ज्यादा यहाँ से किसी किसी को फील होगा, अभी यहाँ पे खाली खाली फील होता है कभी कभी, पेट से एक बहुत अजीब सी वाइब आती है, इसमें एकदम खाली लग रहा है, कुछ लग रहा है, क्या है ये? सप्रेशन है ये, जो लोग बोलते हैं ना ये मत फील करो, एडवाइसेस देते हैं, सोकॉल सप्रेस करते हैं, वो इमोशंस को सप्रेस करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को. थेरेपी बोलती है कि पर्सनालिटी क्या है तुम्हारी, तुम कौन है, हु आर यू. वो एक अलग जर्नी है, वो डिफरेंस है भाई. ओके, सो आपके पास सबसे ज्यादा मेल आते हैं थेरेपी के लिए या फीमेल? व्हाट डू यू थिंक? किसके इमोशंस, कौन इमोशंस को नहीं टैकल कर पाता है अच्छा सा? मैं तो मेल की साइड जाऊंगी. या आई फील इट्स मेल ओनली. या आई एम राइट. फीमेल स्टिल हैव देयर ओन थिंग कि दे डू समथिंग कि चलो. आई टेल यू वन थिंग कि यूजुअली जो वुमेन होती है ना, वो अंदर दिखती हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ऐसा है, ऐसा दिखना है, ये करना है, वो करना है. हमारी इंस्टिंक्ट कहाँ जाती है? अंदर से तो आती है. हाँ, मेल को ये चाहिए होता है दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है, ये सोसाइटी में अच्छा लग रहा है, ये करेंगे आप, ये मेरी फैमिली को अच्छा लग रहा है, ये करेंगे आप, राइट? उनकी अपब्रिंगिंग एक तरीके से हुई है, मतलब मैं ऐसे बुरा नहीं बोलूंगी, बट दिस अपब्रिंगिंग और सोसाइटल प्रेशर है. हाँ, ये तो है. अब वो मेल आर मोर यूजुअली इम्पैक्टेड बिकॉज वो बाहर क्या चल रहा है, बाहर देख रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत, मर्द की जिंदगी बहुत बाहर
आउटवर्ड होती है, कमाना है, ये करना है, वो करना है। अ, तो या सबसे ज्यादा वही होता है थेरेपी में। थेरेपी में मतलब सबसे ज्यादा मेल्स ही आते हैं। कोई वुमेन भी आते हैं बट आई थिंक मेल्स थोड़े ज्यादा आते हैं। अब तो और थोड़ा कूल हो रहा है, तो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर ओपन बिकॉज यस मेन नीड थेरेपी, वुमेन नीड टू, बट मेन तो एज अ थेरेपिस्ट आपको बेसिकली सबके ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में, लाइक माइंड बिहेवियर क्या चल रहा होगा दिमाग में, सब कुछ पता चल जाता होगा। लेकिन फिर भी क्या आपके एज अ थेरेपिस्ट ब्रेकअप हुए? कोर्स बिल्कुल हुआ है। साइलेंस बता रहा है, अब पास हुआ है यार, बिल्कुल हुआ है। एंड आई थिंक हर टाइम जो आपका वो ब्रेकअप होता है वो आपको एक स्टेप क्लोज लाता है ऑफ हु यू आर, एक स्टेप क्लोज लाता है हु यू स्टैंड फॉर। तो या इनफैक्ट मुझे एक और चीज लगती है इस चीज के ऊपर कि जैसे लोग ना, अगर मुझे ऐसा लगता है मैं पहले थेरेपी ले लेती पर्सनली, मैं अगर पहले थेरेपी ले लेती तो शायद वो चीजें होती ही नहीं, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी नहीं आती, क्योंकि बहुत वाइज हो जाते हो आप। व्हाट डू यू वांट इन योर सेल्फ एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर। बहुत एक सेल्फ अवेयरनेस अब अलग लेवल की हो जाती है। एंड यूजुअली हम गलत रिलेशनशिप्स में अगर पहुंचते हैं, गलत पार्टनर के साथ होते हैं, कहीं ना कहीं यार यूजुअली हम अगर गलत रिलेशनशिप्स में पहुंचते हैं, गलत लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, तो इट ऑल्सो मेक्स यू फील कि यार कहीं ना कहीं हम सेल्फ अवेयर भी नहीं है। तो अगर मैं खुद भी थेरेपी पहले ले लेती तो शायद वो रिश्ता बच जाता। नहीं, तो शायद मैं वो रिश्ता कभी चुनती ही नहीं। अच्छा, सही है। ओके, सो जैसा आजकल की बात करते हैं, आजकल जैसे डाइवोर्स बहुत सारे हो रहे हैं या फिर ऐसी चीजें बहुत चल रही है मैरिजेस पे ऊपर, तो मतलब एक ये क्वेश्चन है मेल के साइड से कि एज अ मेल उसको शादी के बाद किसकी सुननी चाहिए, मम्मी की या वाइफ की? उसको थेरेपी में आ जाना चाहिए और उसे ये समझना चाहिए कि हाँ व्हाट डज ही स्टैंड फॉर। बट बिकॉज मेरा एक बायस भी तो आएगा, मैं थेरेपिस्ट की तरह तो शायद नहीं जवाब दे पाऊंगी ये, मुझे लगेगा कि इसे सही कसाते मुझे। अब मम्मी को अगर गलत बोल दिया तो भी दिक्कत है, और बीवी को भी गलत बोल दिया तो और दिक्कत है, फ्यूचर खतरे में है। यस, तो फिर कपल थेरेपी जाओ एंड हाँ, टॉक योर इश्यूज आउट, बी विद अ वेरी गुड कपल थेरेपिस्ट जो तुम्हें फिगर आउट करवाए कि व्हाट यू गाइस स्टैंड फॉर, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी जीने के लिए, और फिर लो डिसीजंस। ओके। आपने कभी हैंडल किया अभी तक कपल्स? नहीं, मैं कपल नहीं। अभी नहीं रहते मेरी पूरे ये वो नहीं हुई है। ओके, जोक्स अपार्ट, हमें थेरेपी कभी लेनी चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा सही टाइम है हमारे लिए? थेरेपी तब लेनी चाहिए जब हमारी हार्ट ओके हमें ना हमारी बॉडी कुछ ना कुछ साइंस देती है ओके, कि हमें थेरेपी की भी जरूरत है। जैसे कभी यहाँ से अगर खाली खाली फील हो रहा हो तो आप बोलोगे नहीं कि मुझे लोनली या मुझे एंजाइटी लग रहा है, या आप यूजुअली बोलोगे नहीं कि मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बट एंजाइटी यहाँ पे फील होती है, पेट से फील होती है, एनर्जी आती है। तो क्यों समझ जाओ कि हाँ यार शायद जरूरत है मुझे। ओके, जब खाली खाली लगना शुरू करते तब जरूरत है, जब बहुत संभा जब खुद नहीं कैपेसिटी हो संभालने की चीजें, बिकॉज इतने बड़े जो हो चुके हैं ना, हमारे पास ऑलरेडी टूल्स हैं चीजें संभालने के लिए, तभी हम बिना थेरेपी के घूम रहे हैं राइट लाइफ में। बट कभी कभी नहीं होता ना, नहीं है एनर्जी खुद में संभालने की, गिव दैट टू समवन एल्स। जब फाइनेंसेस नहीं संभालने आते तो जाते हैं ना किसी स्टॉकर वो ब्रोकर के पास जो हमें सही असर के हाँ स्टॉक मार्केट सिखा दे। तो फाइनेंसेस नहीं आते तो स्टॉक मार्केट के पास जाने वाले में कोई शर्म नहीं आती हमें, या फिर जब हमें घर खरीदना होता है तो हम ब्रोकर के पास जाते हैं तो भी हमें कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि नहीं है ना हमारे पास वो कैपेसिटी देखने की। हाँ, तो जब नहीं हो रहा है, जब हम अपने आप को नहीं सही फील करा सकते हैं, जब हम अपने आप को सेल्फ सूद नहीं कर सकते हैं,
तो जाओ थेरेपिस्ट के पास, हेल्प लो। हर चीज के लिए भी तो हेल्प लेते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टांग टूट जाए, शाम के हर चीज के बारे में जाते हैं। और आजकल तो हर चीज पेट गई हो रहा है तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं। तो जब मेंटली प्रॉब्लम है तो थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं जाते हैं? फिर जाओ। लोग डरते हैं आने से। क्यों? हम बहुत प्यारे लोग हैं यार, हम बहुत प्यारे लोग हैं। नहीं, वो खुद भी प्यारे ही होंगे लेकिन कंफ्यूज होंगे कि करना क्या है। सेफ है, सेफ्टी सिक्योरिटी जितना थेरेपी देती है, कुछ भी एक्सप्रेस कर लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी देयर इज नो जजमेंट। आप ये घंटे आके रोगे भी ना, थेरेपिस्ट को सही लगेगा। थेरेपिस्ट तुम्हारे लिए है, वो 1 घंटा पैसे दे के तुम्हारे लिए वो बंदा। फिर सुनाओ अपनी दिल की कहानी। ओके, सो एट लास्ट ईशानी, आई हैव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जैसा अगर मैं किसी को बोलूं कि यू नीड थेरेपी, लेकिन वो मुझे कहेगा कि मुझे थेरेपी के लिए जाना क्यों है, क्योंकि एक्चुअली जो भी आप बताओगे वो करना तो उसी इंसान को है, तो कोई फायदा नहीं ना मेरा आपके सामने रोने का या फिर मेरा आपके सामने कुछ चीजें बताने का। तो ऐसा आप क्या करोगे कि उस बंदे को ये रियलाइज हो कि नहीं, यू नीड थेरेपी, एंड आप जो मेरे को करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली मुझे, बट आप जो हेल्प करोगे वो कोई और नहीं कर पाएगा फिर। आई थिंक इट गेट्स ईजियर विद थेरेपी, इट गेट्स वेरी वेरी इजी विद थेरेपी। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, बिकॉज हर कोई तो डिप्रेशन के लिए थेरेपी नहीं ले रहा ना। हाँ, एक्चुअली People are going through everyday life, even though they are in depression, like that clinically diagnosed depression, हर कोई तो नहीं ले रहा therapy, especially in India. I think it makes very very easier to go through that. एक बंदे का जो एक loneliness time चल रहा है, loneliness period चल रहा है, then एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अकेले रहना चाहता है, देन फिर वो एकदम डिप्रेशन में चले गया। वो जो एक ग्राफ देख रहे हो अब, ये ग्राफ, तो अगर थेरेपिस्ट के पास जाएगा तो वहां नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पकड़ लेता, राइट? यू डोंट हैव टू गो थ्रू सो मच ऑफ पेन अलोन, यू हैव हेल्प, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट। तो किसी को बहुत ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, राइट? ओवर थिंकिंग से डेवलप हुआ, वो थोड़ी थोड़ी एंजाइटी डेवलप हो गई, फिर थोड़ा थोड़ा बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाते हैं लोगों को इन एज में जाके। वाई टू गो थ्रू ऑल दैट? 10 साल लोगों ने सप्रेस करा है, तब जाके दे आर इन सो बैड प्लेस, फिर जाके वो थेरेपी लेता है, या फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके स्लीपिंग पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स। वाई टू टेक दैट? वाई? कैच इट अर्ली ऑन, राइट? एवरी डे अगर थेरेपी, एवरी मंथ भी थेरेपी लोगे, इट विल हेल्प। इट विल हेल्प। तो कितना 1-2 साल डिप्रेशन में, लोग बोलते हैं मैं 4 साल से डिप्रेशन में हूँ। क्यों हो यार? जाओ थेरेपी, जाओ, हाँ, गेट इट सॉल्व्ड। डिप्रेशन पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि डिप्रेसिव सिम्टम्स पहले दिखते हैं डिप्रेशन से, तो पहले पकड़ो उसे। तो जैसे आप एक दिन में फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में 4 लोगों के साथ डील करते हो, राइट? 4 लोग, वो डिफरेंट लाइक उनके एंगल्स होंगे, डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी। तो हाउ यू डील, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से मिली हूँ एक बार, तो मैं उसको एक बार में मतलब एक जज नहीं कर सकते, या फिर आप समझ नहीं पाओगे, राइट? तो 4 प्रॉब्लम्स को पर डे पे डील करना वो कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो दूसरे लोग आ जाएंगे, है ना? तो वो कैसे इजी होगा? मैं 4 लोगों से डील तो ना कर रही हूँ एक टाइम पे, मैं एक टाइम पे एक ही इंसान से डील कर रही हूँ। 1 घंटे का सेशन वो इतना कंज्यूमिंग होता है कि आप जो भी मुझे बताओगे, आई राइट इट डाउन, राइट? फिर नेक्स्ट सेशन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आई ऑलवेज से, डू नॉट जज अ थेरेपी सेशन इन फर्स्ट सेशन, जज अ थेरेपी सेशन आफ्टर थर्ड सेशन। फर्स्ट सेशन इज फॉर जस्ट यू एक्सप्लोडिंग, जस्ट एक्सप्रेसिंग, 45 मिनट्स पीपल जस्ट एक्सप्रेस, कभी इतना भरा होता है। सेकेंड सेशन इज फॉर कॉन्वर्सेशन। अच्छा, फिर थेरेपिस्ट को ही बोलने का समय मिलता है। थर्ड सेशन तक यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट he or she is going through. You don't judge a therapy session by just 1 session. 3 सेशन लो, then decide करो if he or she is the right therapist or not. एक टाइम पे एक ही इंसान डील करता है। Thank you, Shani, for coming to our podcast. So, any one message that you want to give to the audience, the viewers,
that they should consult you as a therapist. They should come for if any kind of problem they are going through, तो वो आपसे consult करें. तो कोई एक message आप उनको देना चाहो as a audience? Try therapy. Small message would be feel your emotions and name your emotions. Yeah. Most of the time we don't name our emotions. So feel your emotions and name your emotions. And one more message I would love to give is feelings are not facts. Feelings are not facts. Whatever we are feeling does not mean it's true. So yeah, small message, but take therapy, try therapy, and Any book you want to suggest if you have read anything? yeah, book, huh? Of course, and I think Any book? body keeps a score. Okay. Body keeps a score. You should. It's very good book. It tells कि जो भी trauma हमारी लाइफ में हुआ है वो हमारी बॉडी में ही स्टोर्ड है. जैसे आप लोग बहुत देख रहे होंगे ना कि people go to gym, तो वो 50% ऑफ इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी. तो अगर फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो बहुत हेल्प होती है. सो दैट इज अ ग्रेट बुक. So that book name is Body Keeps Score. बॉडी कीप्स अ स्कोर. बॉडी ऑलवेज रिमेंबर. Okay, so body keeps a score. So thank you Shani for coming to our podcast. जो भी viewers देख रहे हैं, please like, share and subscribe both the Instagram, both the YouTube channel if you have. Please subscribe the Instagram and the YouTube channel of our page Talk with Feel. Thank you.